के बाद में चिट्ठी के ऊपर में टास्क के ऊपर में इलेक्शन विन होता है। साथ में है जो ईडगा के कैंडिडेट मिस्टर रफीक मोजन। तो जब सुबह हम सो के उठे तो मेरे हाथ में कोई मेंबर नहीं था। बार बार आते हैं, अपना बजट किसी नाली में डालकर निकाल लेते हैं। एमएलए साहब है राजशेखर पाटिल। और अपोजिशन वाले आपको क्या क्या ऑफर किए थे सर उनके टीम में आने के लिए? और वो भी 10 थे, हम भी 10 थे। भगवान ईश्वर अल्लाह के ऊपर में छोड़ने के बाद में भगवान ईश्वर अल्लाह भी इनकी जीत मुकम्मल कर चुके हैं। हम यही बताना चाहेंगे कि ऐसी जीत आपने कभी कर्नाटका कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी होंगी। यही चाहा कि उनका आज विन हो चुका है जो ईडगा से रफीक मोजन। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो ईडगा में चुड़गुप्पा बीदर डिस्ट्रिक्ट में, जो आप देख सकते हैं कि पूरे विनर कैंडिडेट है जो ईडगा में इतना बेहतरीन ये हो चुका है इलेक्शन कि आप सोच के भी आप परेशान होंगे। कभी आपने सोचा होगा ना आपने देखा। टोटल 20 कैंडिडेट इस ईडगा में थे, 10 अपोजिशन के पास में थे, 10 इनके पास में थे। इलेक्शन होने के बाद में जब इधर के कैंडिडेट जब वोट डालते हैं तो इधर से भी डालते हैं तो ड्रा होता है। ड्रा होने के बाद में चिट्ठी के ऊपर में टास्क के ऊपर में इलेक्शन विन होता है। तो हमारे साथ में है जो ईडगा के कैंडिडेट मिस्टर रफीक मोजन। तो हम उनसे जानना चाहेंगे सर कैसा कैसा है, आपने इतनी बेहतरीन जीत हासिल की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? जीत हमारी ने तो हम तो कार्यकर्ता हैं सब लोगों के लिए, बस हमने अपना प्लान किया और उनको जिताने की कोशिश की। सब इनकी मेहनत और उनके दृढ़ इच्छा है जो इकट्ठे रहे और किसी की काम में ना अपना पूरा योगदान दिया है। खास करके इन गृहिणियों का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भाई जो पीछे खड़े हैं सभी का, सभी ने मेरी बहुत मदद की यहाँ तक पहुँचने के लिए। कैसा कैसा जीते सर? आपके पास में कितने मेंबर थे? हमारे पास स्टार्टिंग में तो कहानी बहुत लंबी है। फिर वक्त जब सुबह हम सो के उठे तो मेरे हाथ में कोई मेंबर नहीं था। फिर 2 मेंबर दिखे, फिर 4 दिखे, फिर बाद में 5 दिखे, फिर जोड़ते जोड़ते गए, फिर बाद दूसरे गांव से 1 मिले, 10 हो गए। इन 10 को लेकर हम खुले में रहे, कहीं भागे नहीं, आराम से रहे। फिर उन्हीं के साथ बात वार्ता करके किसकी क्या उम्मीद है और क्या करना चाहते हैं सभी के साथ बात करके फिर हमने यहाँ तक टफ लड़ाई लड़के यहाँ पे पहुँचे जी। मतलब आपके पास में 10 थे, सामने वाले के पास में 10 थे सर। तो टास्क विन हो, टास्क जैसे कैसा भी हो गया सर? डायरेक्ट वोट डालने के बाद में आप विन हो गए क्या, कैसा हो गया सर? देखिए असल में हमारा मकसद यहाँ पे कोई अध्यक्ष का पद लेना नहीं था। हम गांव में अपने गांव में बेहतरीन तरीके से आपस में मिलकर करना चाहते थे, लेकिन हमारे सामने वाले इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ, रातों रात उन्होंने बाकी के 12 कैंडिडेटों के साथ भाग के चले गए। हमने उनको चेस करके 2 कैंडिडेट को वापस लेके अपने पास रखे, फिर रखने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं जी। तो अभी इलेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट का सोचेंगे सर आप? देखिए पहले भी आपने हमारे इंटरव्यू में देखा है कि जिस दिन हम मेंबर के तौर पर विन हुए थे उस दिन में हमने कहा था कि हमारी सोच ये है कि अभी तक लोग गांव में वही आते हैं, पुरानी चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारा ये है कि 24 आवर्स में कभी भी कोई लाइट ना बंद हो, कहीं पानी की रुकावट ना, और कहीं भी खास करके जो बेसिक चीज़ें गंदगी और स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर ध्यान रहेगा। और उसके बाद बच्चों पर, बड़े तो बड़े, चूँकि बच्चों के लिए जो सिटीज़ में म्यूनसिपाल्टी और वगैरह जो सहूलतें मिलते हैं, ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड और पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ गांव में नहीं मिलती। लोग बार बार आते हैं, अपना बजट किसी नाली में डालकर निकाल लेते हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए कुछ नई चीज़ें करें। ने रहने दो जी। हम भी आजमाना चाह रहे हैं ऐसा, जो भी हम खुदा के ऊपर भरोसा करके हम जो है वो टैक्स करें। हम भगा के लेके नहीं गए इनको खुला फ्री छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद वो लोग इन लोगों को कैप्चर करके उनको कुछ तो ज़्यादा पैसे देने का आज ये करके लेके गए तो भी हमारे पास शुरू से जो अब 10 लोग थे वो आखिर तक 10 लोग है। आज भी वो 10 लोग वोटिंग भी करे, ये आज से विभिन्न हो गए। हमारे महाभारत में और रामायण में जो बोलते हैं कभी भी सत्य जय अक्सर। हमारे पास कुछ पॉलिसी नहीं था, कोई कौन सा भी जो है दुर्व्यवहार नहीं था। ये लोगों को, पंचायत मेंबरों को, इनको गांव वालों को फंसा करने का क्लियरली जो है आप जो है क्लियर जनता से चुन के आए। जनता के जो है वो गांव के काम करो, उनका दिल जीतो और अगले 5 साल के लिए रेडी करो जी। अब 5 साल के लिए जीत के आए और आगे 5 साल के जीतने के लिए अपना जगह बना लो, ऐसे बोल के जो उनको जो है हम जो है तैयार कर रहे थे। तो वो लोगों के, हमारे दोस्त जो है हमारे अपोजिशन के, वो उन लोगों को जो उनके समझ में नहीं आया, उन्हें उधर गए। फिर भी हमारे पास ये 10 लोग है, ये 10 लोग रहते भी ये भी जो है पूरा चुन के रखे सो चला जो है हीरे हैं हमारे पास। हम अब जो है भगवान को यही चाह रहे हैं
अभी जो है आगे जो भी जो काम है पंचायत के डेवलपमेंट काम अच्छे तरीके से जो है कर लेते हैं। उनको हम भी जो है अपना मार्गदर्शन हमारे गांव के बुजुर्ग से हजरत थे, मैं उनको भी मैं सलाह मशवरा देते रहूँगा। हमारा आस इतना ही है, इससे जो है हमारे गॉड फादर MLA साहब है राजशेखर पाटिल, उनसे जो इनके जो पंचायत में जितना अनुदान आता है फंड्स आते, इससे हमारा कुछ डेवलपमेंट का जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं होता। इससे ज़्यादा उनके पास जो बन के वहाँ से ला के पैसे ला के जो है इनके हाथ से, इन लोगों के हाथ से जो है काम करा के इनका जो है हम यूरबली भी हाथ में मरा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये टीम में आपको कैसा जीत का कैसा महसूस हो रहा है और अपोजिशन वाले आपको क्या क्या ऑफर किए थे सर उनके टीम में आने के लिए? ऑफ़र तो बहुत कुछ किए थे जी मगर ऑफ़र को हम ठुकराए। जी सुने क्या, सच्चाई की जीत होती है, उसलिए तो क्या है अभी इधर इसमें जो भी है 9 मेंबर जो सच्चे दिल के हैं उसलिए हम इसमें साथ दिए। आप तो 3 लाख का ऑफ़र दे रहे हैं, मेरे को तो 8 लाख का 5 लाख का भी आया था। जी सुने, ब्लैंक चेक भी आया था मेरे पास। सुने क्या, उसको मेरे को ऑफ़र में ठुकरा के फिर भी क्या है ये सच्चाई है। हमारे भाई साहब बोले, हमारे पटेल साहब बोले और जो भी है हमारे मेंबर्स जो भी है जितने भी है ईदगाह और वलखणी सब लोगों का हम ओपिनियन लेके हम इसमें आए। इंसानियत के हैसियत से काम किया, वो काम को फल भगवान ईश्वर यीशु मसीह ने दिया कि हमारा हाथ में जितना करने का था वो हमने कर दिया, बाकी का भगवान किया। जी क्यों बोले तो आमने सामने बराबर थे और वो भी 10 थे, हम भी 10 थे। हम भगवान से यही दुआ करते आए कि भगवान आखिर में आप ही है। जी हम तो छोटा एक पत्ते जैसा है, पत्ता हिलना भी चाहे तो वो भगवान के हिस्से ही हिलता है, इसीलिए भगवान ने बहुत बढ़िया काम किया। ये जीत जो है हमारे MLA साहब राजशेखर पाटिल को समर्पित करते और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बाहर से भी और बड़ी दिल से भी है, कोई सामने आके करते, कोई ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ। ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇದು ನಮಗೆ ಗೆಲುವದ। ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವಾಗ ಭೀ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ। ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಫೀಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ಭೀ, ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಭೀ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವು, ಗೌಡ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಯಾರೂ ಉಳ್ದಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇದು ಗೆದಿಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡಂಗಿ ಆಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದ। ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರಬೇಕು, ಅವ್ರು 2 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರಾಟಿಗೆ ನಾವು 3 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಉಳಿಲಕ್ಕಾಯ್ತದ। ಅದು ತೋಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಏನು ಯುವಕರಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ಭೀ ನಾ ಇರಲಿ ಇವ್ರಿರಲಿ ನಾವು ಮೂವರು ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಹೊಸದವ್ರು ಬರ್ಬೋದು। ಇದೇನು ಹರಿಯ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಹಳಿ ನೀರು ಹೋಯ್ತದ, ಹೊಸ ನೀರು ಬರ್ತದ। ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ತಿಳಿ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಬರ್ರಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂದೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮುಂದೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾವೆ। ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತಿದ, ನಾವೇನೋ ದುಡಿಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹುಮ್ಮಸ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಾಗ 20 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇವೆ। ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ 19 ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಲಿಂದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ TP ಮೆಂಬರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟೇಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರರೇ ಹಿರಿಯರು, ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು। ಸೊ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ದ 19 ಮಂದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ। ಈಗಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಬಂದ್ರೆ ಭೀ ನಮ್ಮ 4 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವೇನು ಹೋಗಿ ಚಿಡುಗುಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದೇವು 4 ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಯಾರಿಗಾರ ಮಾಡಮಪ್ಪ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು। ಅದಕ್ಕೆ 19 ಮಂದಿದು ಎಲ್ಲರದು ಸಹಮತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಭೀ ಆಯಿತು। ಲೆಟ್ರ್ ಅದ, ಭಾಳ ಮಾಡೋದು ಲೆಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ TVದಾಗ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದದ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ। 19 ಜನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಟರ್ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ। 19 ಮಂದಿ ಯಾವಾಗ ನಾವೇನು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಬಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಲ್ಲ, ನಾವೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 19 ಮಂದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಾಮಿ, ಊರಾಗೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಮಿ, ಯಾರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದೇವು। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೀ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ನಾ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟವನೇ ಕೆಟ್ಟವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು। ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಡಿಬ್ಯಾಡ್ದು, ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ದು। ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಭೀ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ। ಸತ್ಯ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ
ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೂಸಿನ ಥರ ಅದ ಸತ್ಯ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಸಿನ ಥರ ಅದ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಭೀ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗ್ಯದ. ಅವಾಗೇ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮ್ಯಾಗೂ ಅದೇ ಅದ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವಾಗ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ ಅಷ್ಟೇ. थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उतनी अच्छी बात की है कि इनके हाथ में जितना कोशिश करना था किए, इसके बाद में वो भगवान के ऊपर में छोड़े, भगवान ईश्वर अल्लाह उनके ऊपर में छोड़ने के बाद में भगवान ईश्वर अल्लाह को भी यही मंजूर था कि इनकी जीत के लिए। अब हमको जीत का मैच बोले तो बोलो भारत माता की जय हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ईडगा में जो ग्राम पंचायत इलेक्शन में है, जो 10/10 का जो ड्रा हो चुका था, यहाँ पे भगवान ईश्वर अल्लाह के ऊपर में छोड़ने के बाद में भगवान ईश्वर अल्लाह भी इनकी जीत तो मुकम्मल कर चुके हैं। कि आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत ईडगा में ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे मेंबर्स यहाँ पे कितना खुशी से गांव वाले यहाँ पे झूम उठे हैं। आप देख सकते हैं कैमरामैन से हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ईडगा से अभी बाहर निकलते हुए अवाम का हुजूम, कि आप देख सकते हैं कभी आपने सोचा होगा ना आपने देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे होगा हम यही बताना चाहेंगे कि ऐसी जीत आपने कभी कर्नाटका कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी होंगी। कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ड्रा होने के बाद में भगवान ईश्वर अल्लाह के बाद में ऊपर में छोड़ने के बाद में भगवान ईश्वर अल्लाह भी यही चाहा कि उनका आज विन हो चुका है, जो ईडगा से रफ़ीक मोजन। तो हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आटम बम का यहाँ पे ये हो रहा है। तो देखिए कि किस तरीके से आटम बम का ये करेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा बताएं ज़रा किस तरीके से लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके किस तरीके से पूरे गांव वाले यहाँ पे आटम बम लगा के जश्न मना रहे हैं। ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप लड़ी के ऊपर में लड़े यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन इलेक्शन हो चुका है कि यहाँ पे भगवान ईश्वर अल्लाह ने कर चुका है ये इलेक्शन। आप देख सकते हैं आगे आगे चौरस्ते पे हाँ हाँ ಅವರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವರೇ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಬಂದಿರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರಂತಿಕೆ ಪುಂಡರಿಗಳು ಅಂತಿಕೆ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಒಯ್ದಿರು. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೆವು. 10 ಮಂದಿಯಾಗ ಅಂತಿಕೆ ನಮಗಂತಿಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆವು, ನಾವು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂತಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋರು ಏನೇ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಂದ್ರೆ ನಾ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯಾಗ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮುಗಿತದೆ. ಆದ್ರೆ ಭೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಅನುದಾನ ಅಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಕೆ ಆ ಜನಗಳು ಅಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತಿಕೆ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಭೀ ನಮ್ಮ 10 ಸರಿ ಬಂದ್ರು ಭೀ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನದ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಲಿನಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಭೀ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತವ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀತ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಭೀ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಅಂತಿಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ತಕ್ಲೀಫ್ ಬರಲ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. जी सर, अभी हमने तो ऐसा इलेक्शन आप तक नहीं देखा सर, क्योंकि टास्क के ऊपर में आपका नसीब इतना अच्छा है कि टास्क के ऊपर में विन होगा. आपने कभी देखा है सर कर्नाटका में ऐसा कहीं पे हो गया? कहाँ भी नहीं देखे, लेकिन हम पहले हम बोले थे हमारा विचार से हम अच्छा काम करें. वो विचार से हमारे को ये सच्चा हमारे को मिलता बोलकर हम पहले से हम बोल रहे हैं वो हमारे को मिले. हम जो काम करें वो काम के हिसाब से हमारे को मिले और वो विश्वास भी थे हमारे को हम होते बोलकर. वो क्या रहते भी हम होते बोलकर हम बोले थे वो बराबर हो गए. थैंक यू. वो क्या रहते भी हम होते बोलकर हम बोले